हम। जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अच्छे हैं आप? हम भी अच्छे हैं, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा है। एक बार तहे दिल से आप लोगों को, सभी लोगों को नमस्कार। ठीक है, और 6:30 बजे की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। एक बार फिर से बैठ जाइए आप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थंबनेल में क्या कहता है कि टाइगर रिजर्व के बाहर होगा बांधों का प्रबंधन योजना। एक योजना शुरू होने जा रही है उत्तर प्रदेश में, जो बाघ को लेकर के क्या है कि टाइगर रिजर्व के बाहर उसका प्रबंधन, क्योंकि अभी भी भारत में, अभी भी उत्तर प्रदेश क्या भारत में लगभग 35% बाघ ऐसे हैं जो खुले में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से जो कि ये योजना लाई जा रही है। ठीक है ना, तो खैर चलते हैं हम लोग आज की सुर्खियों पे। हमारी सुर्खियां, पहली सुर्खियां है कि टाइगर रिजर्व के बाहर होगा बांधों का प्रबंधन। ठीक है ना, ये योजना है। अगला है G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पे होगा। ठीक है ना, तो ये आयोजन है। और अगली सुर्खियां है हमारी, आदिवासी क्षेत्र में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की शुरुआत। ये पीपीपी क्या है हम इसके क्लास में बताएंगे। ठीक है ना, और अभ्यास आर प्रेक्स 2005 मतलब 2025 का आयोजन मुंबई में हुआ। ठीक है ना, कब हुआ? अभी 31 दिसंबर 2025 में, लेकिन अब हम लोग चले हैं 26 में। ठीक है ना, तो ये रहा है आपके सुर्खियां। और मैं एक बात बार बार ये बोलता हूं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन शिक्षा स्वर्ग का रास्ता है। स्वर्ग को प्राप्त करना है तो शिक्षा को प्राप्त करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, चलते अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। चलिए, आप लोग क्वेश्चन को लिखें, समय मैं दूंगा लिखने के लिए। मैं क्वेश्चन भी बोल रहा हूं, लिखिए। टाइगर रिजर्व के बाहर, लिखिए। चलिए, तो किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, गुजरात, असम और उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है बाबू, क्या नाम है इसका? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अभी एक कल की रिपोर्ट है, और ये कल के लेकर के बस 2-3 दिन के अंदर में इसको क्या है लागू कर दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की है। ठीक है ना, टाइगर लिखिए, टाइगर रिजर्व के बाहर, बाघों का प्रबंधन योजना किसकी है? तो कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की है। क्या है? उत्तर प्रदेश की योजना है। याद रखिएगा, ये जो योजना है ना, ये पायलट प्रोजेक्ट पे लाई जा रही है। मतलब इसे कुछ जिलों में लाया जा रहा है, और जब देखा जाए कि ये बढ़िया काम कर रहा है तो और जिलों में लागू कर दिया जाएगा। तो वर्तमान में हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, है ना। तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। एक बात देखिएगा, यह योजना, मैं लिखा हूं कि यह योजना यूपी में पायलट प्रोजेक्ट पर अभी लागू होगी। तो बात आती है कि लागू तो होगी, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट मतलब कुछ ही जिले में। तो कौन कौन जिले में लागू होगी दोस्त? तो आप देखेंगे कि 4 जिलों में। कई जिलों में? 4 जिलों में। अब प्रश्न ये बन सकता है कि 4 जिलों में होगा, लेकिन किस किस जिलों में? ये 4 जिलों का नाम तो आ गया, लेकिन 4 जिलों में कहां कहां पे? तो आप ध्यान रखिएगा, एक नाम आपको दिखेगा यहाँ पे। नंबर 1 पहला नाम है लखीमपुर खीरी। क्या नाम है? हाँ, लखीमपुर खीरी का नाम आप सुने होंगे, और इसको खीरी कहते हैं। आप जानते हैं कि लखीमपुर खीरी क्या उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है? लखीमपुर खीरी है। चले भाई, थोड़ा सा मैं आगे करते चलूं क्लास को, और और अन्य जिलों का नाम मैं अभी लिखने जा रहा हूं। देखिए, सेकेंड जिला पे कौन आएगा लखीमपुर के बाद? तो कहेंगे कि बिजनौर का नाम सुने होंगे आप लोग। बिजनौर जिला है यह।
और थर्ड जिला का नाम क्या है, पीलीभीत है ना, तो पीलीभीत का भी नाम जानते हैं। और चौथा जो जिला है वो है बहराइच। क्या नाम है, बहराइच। हुआ क्लियर। तो ये 4 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट पे उत्तर प्रदेश बाघों के लिए प्रबंधन करेगा। आप देखे होंगे अभी जल्द ही परसों की न्यूज या चंदे की न्यूज है कि एक व्यक्ति को ऐसा काट के खाया शेर, मतलब वो बाघ की मत पूछी, उसको एकदम पूरा मुंह हुआ, उसके हाथ में चला गया और लेके चला गया। कहाँ पे, ये बहराइच का काम है, बहराइच वाला मैटर है। इसलिए सरकार थोड़ा सा इसके बारे में सचेत हो गई है कि ऐसा व्यवस्था किया जाए, राइट ना। चले अब बात आती है कि लखीमपुर खीरी, बिजनौर और पीलीभीत, बहराइच, ये सब राज्य जो है वो कहाँ पर हैं। तो थोड़ा सा एक नजर में यदि हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा हमें ज्ञात हो जाएगा ये बात को लेकर के। चलिए ध्यान रहे, लिख रहे हैं ना, लिख लीजिए, कोई बात नहीं है हमें। चलिए इसको मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, नहीं थोड़ा सा इसके ऊपर और करूंगा ताकि चीजें स्पष्ट भी हो जाएगा, ताकि पहुंचेगा अगर ये PDF वगैरह। चलिए तो ठीक भी रहेगा। ये हमारा उत्तर प्रदेश है, एक नजर में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश को कवर कर लेंगे यहीं से बगल से ही। देखिए सर, ये हमारा उत्तर प्रदेश, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी उत्तरी अगर जो जिला है वो क्या है आपका, है सहारनपुर। और ये क्या है, एक राज्य से हिमाचल प्रदेश से भी सीमा लगाता है, उत्तराखंड से भी सीमा लगाता है और हरियाणा से भी लगाता है। लेकिन हम लोग को बात क्या किया था कि बिजनौर कहाँ पर है, तो याद रहे कि ये जिला जो आपको दिखाई दे रहा है बिजनौर, और बिजनौर जो है कि आपका उत्तराखंड से सीमा बनाता है, तो बिजनौर हो गया। दूसरा नाम क्या था आपका, पीलीभीत। क्या नाम है, पीलीभीत। और आप देख पा रहे हो कि पीलीभीत यहाँ पर है आपको, जो नेपाल और उत्तराखंड दोनों से सीमा लगाता है। इधर है आपका नेपाल और इधर है क्या है उत्तराखंड, ये दोनों से सीमा लगाता है, ठीक है। और अगला जिला जो आपको आ रहा है 1, 2 और 3, जो लखीमपुर खीरी के नाम ले रहे हैं हम लोग, तो लखीमपुर खीरी जो है कि ये भी नेपाल से सीमा लगाता है। और इसके जस्ट पूर्वी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आप यहीं पे देखेंगे कि बहराइच है। क्या नाम है, बहराइच जिला है। तो कुल मिलाकर के 1, 2, 3 और लखीमपुर खीरी, ये रहा आपका सभी के सभी भारत के क्या ना, सभी के सभी उत्तर प्रदेश के उत्तर क्षेत्र में, जो तराई वाला क्षेत्र है, जो तराई वाला जिला है, ये इसी में लागू। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही क्या है कि पाए जा रहे हैं आपके बाघ, क्योंकि भाई तराई का क्षेत्र पानी का ठीक ठाक है, वहां पे जंगल वगैरह ज्यादा है ना, थोड़ा सा उतना नहीं कह सकते कि जंगल सबसे यहाँ, ठीक है ना। ये रहा। अगली बात हम लोग बात करेंगे कि ये उत्तर प्रदेश में सबसे दक्षिणी अगर जिला हम लोग बात करेंगे तो आपका क्या है, ये आप देख पा रहे होंगे, जानते भी हैं कि सोनभद्र है। और सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा लगाता है। कौन कौन है, तो एक है आपका बिहार, दूसरा है आपका झारखंड और तीसरा है आपका छत्तीसगढ़ और चौथा आप देखेंगे तो MP है। अब याद आता है कि आप जानते हैं MP की राजधानी भी जानते हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी भी जानते हैं आप लोग, और झारखंड और बिहार, कुछ बताने की जरूरत है क्या। चले ये रहा आपका। और आप देखेंगे कि ये क्षेत्र जो आपको दिखाई देगा, यहाँ से लेकर के जो 7 जिला आपको दिखाई दे रहे हैं वो कौन से, जो 7 जिला आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से लेकर के, माफ करेगा, यहाँ से लेकर के, इसे हम लोग कहते हैं, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, इसे हम लोग कहते हैं बुंदेलखंड का इलाका है। आगे बढ़े, ठीक। चलिए थोड़ी सी और क्लास को आगे बढ़ा दें, इसके बारे में डिटेल और दे दें तो क्या क्या है, आइए देखते हैं हल्का सा डिटेल, ताकि स्ट्रेटेजी का भी थोड़ा काम हो जाएगा आपका। तो विश्व लिख सकते हैं हम लोग, विश्व भर में बाघों की कुल संख्या का 70% बाघ कहाँ रहते हैं भाई, बाघ भारत में रहते हैं। हुआ क्लियर। एक बात है जो आप कहना चाहते हैं मैं वो भी कहता हूं। आप देखेंगे कि सन 2004 में इनकी स्थितियां कमजोर थी, 2014 में इनकी स्थितियां कितनी थी, तो भारत में 117 बाघ थे। कितने थे 2014 में, 117 बाघ थे। लेकिन आप देखेंगे कि सन 2000, आप अभी बोले क्या है 2022 में, तो 2022 में इसकी जनसंख्या कितनी हो गई, कितनी संख्या 205 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 205 बाघ, ठीक है ना। जिसमें से आप देखेंगे कि इन 250 में से अगर देखा जाए अगर यहां से,
तो लगभग इसके अगर मैं प्रतिशत निकालूं अगर, तो देखेंगे कि 35% जो बाघ है वो कहाँ घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। इसी के लेकर के चिंतित है हमारा उत्तर प्रदेश, और क्या कर रहा है कि प्रबंधन लगाया जा रहा है। एक नई योजना किसके द्वारा लाई जा रही है, क्या नाम है, योगी के द्वारा, आदित्य योगी, हाँ आदित्यनाथ योगी, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे बढ़े अगर लिख चुके हो तो। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है कि G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन और वियतनाम। हाँ 2026 में, ठीक, चीन है। चलिए तो इसका सही आंसर देखा जाए कि कहाँ है ना, इसका सही आंसर, अब एक बात समझिए, सही आंसर के पहले आप देखेंगे कि ये क्या है, जी मतलब क्या होता है, ग्रुप, और 7 का मतलब क्या होता है, देश। इसके अंतर्गत 7 देश है। लेकिन याद रखिएगा कि 2014 में अगर देखा जाएगा तो ये कभी 2000 क्या ना G8 था, क्या था बच्चा, G8, 8 का मतलब 8। ऐसा क्यों हुआ 8, क्योंकि इसके पहले रसिया भी था, और रसिया जब था तो सब था तब था, लेकिन जब रसिया हट गया तो क्या हो गया, G7 हो गया। तो G का मतलब ग्रुप और 7 का मतलब देश। कितने देश हैं, संख्या, देशों की संख्या, ये 7 देश है। इसके अंतर्गत आने वाले कितने हैं, तो 7 देश है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि आखिर ये 7 देश हैं तो कौन कौन 7 देश, पहले नंबर 1 कौन कौन देश है, मैं भी इसके बारे में लिखता हूं। तो आप देखेंगे एक नाम आपको आएगा यूएसए का, ठीक, और दूसरा नाम आप देखेंगे तो आपका आएगा इटली, क्या नाम है, इटली। और सेकेंड, थर्ड नंबर की यदि हम लोग बातें करें तो आपने नाम सुना होगा कनाडा का, क्या नाम है, कनाडा। और थर्ड, फोर्थ नाम होगा फ्रांस, क्या नाम है, फ्रांस। और फ्रांस, 5वें नंबर पे यदि बात करूं तो जापान है, क्या नाम है, जापान है। और 6 की बात यदि करें तो आपने देखा होगा जर्मनी है, क्या नाम है, जर्मनी। और 7वें नंबर पर जो देश है वो यूके, यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम। लेकिन इसका सही आंसर है आएगा क्या है, फ्रांस, क्या नाम है, ये फ्रांस में होने वाला है। कहां पे होने वाला है, फ्रांस में। अब प्रश्न ये बनता है कि जो G7 है इसका संस्करण क्या है, संस्करण है कि नहीं है, तो ये कौन सा संस्करण है, ये वाला याद रखेंगे। ऐसे अगर लिखेंगे तो देखिए G7 2026, यही ना, तो इसका लिखा जाता है संस्करण। अच्छा, संस्करण में कौन सा है, तो 52वां संस्करण है। क्या ये पूछा जाता है बार बार, कौन संस्करण है, 52वां संस्करण है, राइट। तो 52वां जो संस्करण है वो कहां पे होगा, फ्रांस में होगा। कहां पे होगा, फ्रांस में होगा, ठीक है ना, फ्रांस में। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं अगर आपसे ये पूछ दूं कि 2024, क्या मैंने पूछा, सन 2024 में कहां हुआ था, बहुत अच्छे। और आपने क्या कहा, 2025 में कहा हुआ था, और इसके क्या क्या संस्करण रहे होंगे। तो सिंपल सी बातें हैं कि अगर देखा जाए कि 2026 में जब 52वां हो रहा है तो 2025 में क्या रहा होगा, 51वां रहा होगा, क्यों, और 2024 में क्या रहा होगा, 50वां रहा होगा। ये संस्करण है। तो ये कब कब हुआ था और कहां कहां पे हुआ था, दोनों बातें। तो अगर मैं 24 की यदि बात करूं अगर, तो देखेंगे कि इटली में हुआ था। कहां पे, इटली है ना यहाँ पे, इसमें है। और 25 में अभी जो बीता है साल, वो 51वां कहां पे हुआ था, तो आप सभी लोग यह जानते हैं कि 25वां कहां पे हुआ था, कनाडा में हुआ था। कहां पे, कनाडा। बातें स्पष्ट हो गई। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए ये 7 का G7 26 में कहां पे होगा, फ्रांस में। संस्करण क्या है, 52वां। अच्छा 24 में कहा हुआ, 25 में कहां पे हुआ था, कनाडा में, 51वां। और 50वां कौन है, 2024 में कहां पे हुआ, इटली में हुआ। हो गया क्लियर। एक बात ध्यान रखिएगा, हो गया ना भैया, आगे बढ़े। आ? अरे इधर, ये तो मास्टर साहब ने यहाँ क्यों लगा रखा है यार, देखिएगा ना। चलिए मैं ऊपर कर रहा हूं अब, और लास्ट के बात को लेकर के नोट में लिखने जा रहा हूं। एक नोट में क्या नोट है हमारा, ध्यान रखें, नोट
उत्तर प्रदेश। देखेंगे पहले कौन, ये यूके की बात करें, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम होगा, क्या होगा, यूनाइटेड किंग, हाँ किंगडम, ठीक है ना। चलिए याद है, तो पहले यह G8 था, क्या था, G8 था। कैसे था, क्यों था, कब था, तो याद रखेंगे हम लोग, 8 था। हाँ, जब 1900, कब बाबू, जब 1998 में, जब 1998 में कौन आया, रसिया आया, कौन आया, रसिया आया, तो क्या था, G8 हुआ, G8 हुआ, लेकिन हाँ, लेकिन 2014 से निकल गया, कौन निकल गया, रूस ने से गया, तो क्या हो गया, G7 हुआ। क्लियर, याद करिए क्यों निकाला गया इसके, क्योंकि इसने यूक्रेन पे क्या कर दिया था, हमला, अपने पड़ोसी भाई पे क्या कर दिया, हमला कर दिया, जिसकी वजह से इसको हटा दिया गया, किससे, G20। हाँ, अच्छी ये बात आती है कि आखिर ये कब होगा, 26 में, ये तो पता नहीं ना, हाँ बिल्कुल पता होना चाहिए कि 2026 में कब होगा। तो मैं लिख रहा हूं, डेट है वह है आपको जून में होने वाला, कब है, जून सन 2026 में, हुआ बात है ना। तो 26 में तो होगा, लेकिन किस महीने में होगा, जून में, और पिछले में जून में भी हुआ था, पिछले जून में हुआ था 28 को। अभी किसी 2-3 परीक्षाएं हुई है, एक प्रश्न आपसे यहां से पूछा गया था कि फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया, अभी 2-3 एग्जाम में, किसी एग्जाम में मैं देखा हूं अभी। तो थोड़ी सी आ जाए हम लोग फ्रांस के बारे में, क्यों, क्या है, हमने कहा फ्रांस के बारे में, तो भैया इसकी राजधानी क्या है, राजधानी पकड़ के आ जाइए, राजधानी, इसकी राजधानी क्या नाम है, बहुत अच्छे, पेरिस है, जिसकी राजधानी क्या है, पेरिस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी जो मुद्रा क्या है, मुद्रा मतलब क्या होता है, पैसा है, तो आप जानते हैं कि यूरो है ना, वो क्या नाम है, यूरो, यूरो का चिन्ह ऐसे ही होता है। आपसे मैं प्रश्न पूछूं अगर, तो यहाँ का पीएम मतलब प्रधानमंत्री कौन है, तो क्या कहेंगे, फ्रैंक, फ्रेंच, एक मिनट गलती हो गया, एक मिनट, कहा है आप लोगों ने थोड़ा सा, फ्रेंकोई है ना, क्योंकि नाम ऐसा है तो पूछा, फ्रेंकोइस, क्या नाम इसका है, फ्रेंकोइस बायरू, फ्रेंकोइस बायरू, ये क्या है, प्रधानमंत्री है, कहाँ के हैं, तो फ्रांस के प्रधानमंत्री हुआ करते हैं, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं। और इसको मैं बोलूं अगर, कोई यहाँ का राष्ट्रपति कौन है, तब राष्ट्रपति, अच्छा भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में भाई, उत्तर प्रदेश हमारे संविधान में 52, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखिएगा, इमैनुएल, क्या नाम है, इमैनुएल मैक्रो, क्या नाम है, इमैनुएल मैक्रो। अच्छा ये फ्रांस कहां पर है भाई, ये भाई ये कहां पर है, यूरोप में है कि एशिया में है, यूरोप में, हाँ बहुत अच्छे आप, तो कहां पर है, तो कहेंगे कि सर यूरोप में है, यूरोप में है। एक बात कभी कभी पूछा जाता है, वो ऐसे बोल रहा हूँ, किसकी, यह किन किन देशों से सीमा बनाता है, तो याद रखिएगा कि जो कहां पर है, तो कहेंगे कि यूरोप में भूमध्य सागर के उत्तर में, कहां पे, भूमध्य सागर के उत्तर में है। और इसके कई ऐसे देश हैं जो सीमा बनाने वाले हैं, जैसे हम लोग बात करेंगे कि बेल्जियम का नाम सुने होंगे, हाँ चलिए इसके बारे में कुछ नहीं है, ठीक है ना, इतना क्लियर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य कौन, असम। ये 8वां वेतन लागू होने वाला है ना, होने वाला था, लेकिन क्या है, असम ने क्या कर दिया, चलिए हाँ हाँ, चलिए इसमें कुछ नहीं है, बस ये हाल ही में देखिए,
प्रश्न पढ़िए और जवाब दीजिए। हाल ही में किस राज्य के द्वारा कुशावती, ये नमक हो गया, नामक चाहिए था, कुशावती नामक, चलिए कुशावती नामक एक नया जिला का निर्माण किया? कौन है भाई? गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है कि नहीं है? गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है, ठीक है ना। चलिए, हम ये बताना है, जब गोवा के बारे में आ ही गए हैं, गोवा दमड़ी पणजी तो बताए ना, कौन दमड़ी बताए? चलिए देखिए, गोवा है, इसकी मैं राजधानी की बात अगर करूं, राजधानी तो आप सब लोग जानते हैं कि इसकी राजधानी क्या है? पणजी है, पणजी। एक, अच्छा यहाँ पे अब कितने जिले हो गए हैं? अब कुल जिले, अब कुल जिले, तो जिलों का नाम बताइए। अरे कौन कौन? 3 जिला। कौन जिला है? 3 जिला है। तो भैया ये फर्स्ट जिला कौन होगा, सेकेंड कौन होगा और थर्ड कौन होगा? सबका नाम लिखिए। उत्तरी गोवा, क्या बोलेंगे? एक था उत्तरी गोवा और एक था दक्षिण गोवा, हुआ क्लियर? और एक है कुशावती, कुशावती जिला है ना। और याद रखिएगा, जो कुशावती जिला है ना, ये नदी के नाम पे रखा गया। क्यों? हाँ हाँ हाँ, बता रहे, इसका एक मुख्यालय भी है। अरे मैं व्हाइट ले लिया, पता नहीं क्यों। इसका मुख्यालय देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ भैया? कुशावती का मुख्यालय कहाँ बनेगा? प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे। हाँ, कुशावती का जो मुख्यालय, जिला जैसे जिला है तो उसका एक मुख्यालय बनाया गया, तो कहाँ पे? चलिए, केपे, क्या नाम है? केपे होगा, इसका नाम होगा खाली केपे, ठीक है ना, केपे। अच्छा, कुशावती काहे नाम पड़ा? कुशावती, हाँ, कुशावती नदी के नाम पर, किसके नाम पर? नाम पर है कि नहीं है? इसका जो नाम पड़ा है कुशावती नदी के नाम पर, ठीक है ना। और याद रखिएगा, इसकी एक सहायक, कुशावती नदी की एक सहायक नदी है जुआरी नदी, सुने आप लोगों ने? जुआरी नदी। तो इसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी क्या नाम है? जुआरी नदी। कौन नदी है? जुआरी नदी। हाँ, जुआरी। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन लास्ट का हो रहा है। अच्छा जी, अच्छा कल रात में बहुत ठंडी लग रही थी ना? रात में आखिरी ठंडी, लेकिन मुझे लगता है कि फिर 3 बजे के बाद या 2 बजे के बाद फिर कंट्रोल हो गई। हाँ नहीं ठंडी, अरे हम शाम को सर पढ़ा रहे थे कि ना, 5 बजे तक मेरी स्थिति नहीं काम की, मैं 5 बजे छोड़ दिया, मैं कहा जाओ हटो। बरामदा में सोता हूँ, ठंडा नहीं लग रहा था, ठंडा लग रहा है। ऐसा क्या, हम लोग बूढ़े हो चुके हैं। हाँ जुआरी है, जुआरी ना लिखे, क्या है? जुआरी। हो गया ना। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखिए। आदिवासी क्षेत्र में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की शुरुआत किस राज्य में किया जा रहा है? हा? बोलेंगे तो जरूर, ठीक है। आदिवासी क्षेत्र में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की क्या है, शुरुआत किस राज्य में किया जा रहा है? तो है आपका मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका? है मध्य प्रदेश। अब चले इसके स्वागत में आया जाए। क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, 3 बार लिखेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश में, अरे लिखा भैया, मध्य प्रदेश में क्या है? पी 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 है ना, मॉडल पर क्या है? मेडिकल कॉलेज
है कि नहीं है? इसका उद्घाटन कौन किया था, मतलब आधारशिला किसने रखा है इस, हाँ सही बात है, इसका आधारशिला, इसका आधारशिला किसने रखा, ये समझिए क्वेश्चन भी बन गया इसी में ना। तो आप बताएंगे कि कौन कौन है, तो आप देखेंगे कि एक व्यक्ति का पहला नाम जो आ रहा है वह भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, कौन, जेपी नड्डा यार, ठीक ना, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा है ना, जेपी नड्डा। और दूसरे व्यक्ति कौन थे भाई, एमपी के कौन, एमपी के सीएम कौन है, हाँ एकदम राइट आप बताया, मोहन यादव, हुआ क्लियर, ये मोहन यादव, दोनों ने मिलकर क्या किया, इसका आधारशिला रखा मोदी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय तट रक्षक बल का क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आरप्रेक्स 2025 का आयोजन कहां पे हुआ, कौन बताएगा, लखनऊ में, नई दिल्ली में, गांधीनगर और मुंबई में, सही आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। ज्यादा हम लोग इसको पढ़ेंगे नहीं, ये आपको पीडीएफ भेज देंगे तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए डिटेल देखता हूं, ठीक है, कहां पे हुआ था इसका, मुंबई में। RPREX 2025 में क्या, रीजनल लेवल पॉल्यूशन, ठीक है ना, रिस्पॉन्स एक्सरसाइज हुआ, कब हुआ था भाई, 31 दिसंबर 2025 को। कहां पे हुआ था, अरे उसका उद्देश्य क्या है समझिए, समुद्री पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण संबंधी क्वेश्चन है, समुद्री पर्यावरण सुरक्षा। 25 क्या, इसकी स्थापना कब होती है, तो 1978 में। आयोजनकर्ता क्या है, भारतीय तट रक्षक बल, भारतीय तट रक्षक बल, ये ध्यान रखिएगा कि इसका आयोजनकर्ता कौन, ये रहा। अभी हाल ही में जितने भी कुछ हुए हैं, कौन, अभ्यास, ध्यान रखिएगा, अभ्यास क्या है, भारत और मालदीव के बीच में कौन सा अभ्यास है, EQUAL, ठीक है ना। कहां पे, तिरुवनंतपुरम में हुआ था, कहां पे, केरल में। अच्छा क्या नाम है, ऑसिनडेक्स, ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच में है, उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में हुआ, क्या तारीख हुआ, नवंबर में। भारतीय वियतनाम, ठीक है ना, किसके है, बिन बैक से, भारत और वियतनाम के बीच में है, कहां पे हुआ, हनोई में हुआ, कब हुआ था, 11 से 17 नवंबर 2025 में। अजय वॉरियर कहां पे हुआ, अजय वॉरियर, भारत और यूके के बीच में, भारत के कहां पे हुआ था, महाजन फील्ड में हुआ था, नवंबर 2025 में। ध्यान रखिएगा, एक और है मित्र, क्या नाम है, मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के बीच में, कहां पे हुआ था, कर्नाटक के बेलगावी में, क्या तारीख को, 13 नवंबर 2025। अच्छा सूर्य किरण कहाँ हुआ, भारत और नेपाल के बीच में हुआ था, पिथौरा में हुआ था, भारत के पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। अच्छा डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास, भारत यूएई के बीच में हुआ था, कहां पे हुआ था, अबू धाबी में, कहा है, अबू धाबी में हुआ। और इंद्र कहां पे हुआ था, भारत और रूस के बीच का है, और यह अभ्यास का है, यह नौ सैनिक अभ्यास है, क्या है, नौ सैनिक अभ्यास है। आज क्लास ओके।